जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर छठे रोज की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सदारत में 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। इधर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में सज्जाद गनी लोन की तरफ से बहस की। सज्जाद लोन ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को बहाल कर देगा। लोन ने सवाल किया कि क्या गवर्नर को 1 करोड़ अवाम की तरफ से फैसला लेने का कोई हक था। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 370 की समाअत में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुदाखलत की दरख्वास्त दायर की गई है। We are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज एक्सपोज्ड the ruling party BJP how they misuse their brute majority in the parliament to subvert the Indian constitution, and thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट जेके जम्मू कश्मीर, द erstwhile Jammu Kashmir wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया दे गिव देम सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन ट्रायल। नहीं, आज हमारे वकील राजीव धवन साहब का आर्गुमेंट होगा, तो आई एम वेरी होपफुल एंड आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी एंड ऑल्सो इन आवर लॉयर। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह न्याय यहाँ मिलेगा। अभी तक सर दलीलें हुई हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन है या आगे और कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, या मतलब पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जो पुराने भी लॉयर्स हैं उनने बहुत ही जबरदस्त तरीके से केस को प्लीड किया हुआ है। तो आगे भी चलता रहेगा। आप देखेंगे आगे क्या होगा। जेएनके से पॉलिटिकल लीडर्स जो है सुनवाइयों पे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये दिस शोज के हाउ क्लोज इट इज टू पीपल्स हार्ट्स। हम तो तभी आएंगे जब हमको मालूम होगा कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है। हमने तो जाके कल लोगों में ही बैठना है। सो इसलिए हम तो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज हमें मालूम है कि जो मेजॉरिटी सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर में है वो है कि एब्रोगेट नहीं होना चाहिए। बुनियादी बात क्या है जो आप लोगों को आपत्ति है जो पूरे प्रोसेस को लेकर? एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरल प्रॉमिस था। ये कोई टॉम, डिक या हैरी ने नहीं किया था, ये तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने प्रॉमिस किया था। इट्स मोर अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ द प्रॉमिसेस मेड बाय पार्लियामेंट देन अबाउट 370 देन अबाउट जेएनके। गवर्नर के द्वारा इस चीज को हटाया गया, क्या वो गलत था? क्या वो, देखिए, ये एक चीज पूरे हिंदुस्तान में अब पूछी जाएगी कि क्या गवर्नर बड़ा है या स्टेट के लोग बड़े हैं? क्या गवर्नर के पास इतने ताकत हैं? वो भी उसी वोट से आया होता है, पार्लियामेंट के वोट से। क्या पार्लियामेंट का वोट इतना बड़ा है कि वो वहां गवर्नर भेजेंगे और लोगों को साइड पे रखकर, परे रखकर वो उनके बिहाफ पर साइन कर देंगे? दिस इज समथिंग जो कि हर स्टेट आज या कल पूछेगी ही।
उधर बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में अब आर्टिकल 370 से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ठाकुर ने कहा कि लोगों ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में जज्बाती हैं। उन्होंने पीसी सदर सज्जाद लोन के बयान पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आईनी मैंडेट से बाहर कुछ नहीं किया गया। कश्मीरियों को दुख होता, तकलीफ होती कि 370 ख़त्म हो चुका और 370 चली गई, तो कल शायद आप नहीं देख पाते थे कि पिछले 3 दिनों से जो तिरंगा रैलीज हर गांव, हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ में निकल रहा, तो शायद ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी जो चेंज 370 ख़त्म होने के बाद यहाँ से आई है कि 370 ख़त्म होने से पहले जहाँ 14 अगस्त को यहाँ जश्न मनाया जाता था और पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे, आज आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग निकले और उन्होंने 370 ख़त्म होने के बाद जो यहाँ विजिबल जो चेंज है कि तिरंगा लेके वो गली गली हर जगह निकले हैं। और एक होड़ सी लगी हुई है कि लाल चौक में सबसे पहले तिरंगे के साथ सेल्फी कौन उठाएगा। अगर सच में कहीं नाराज़गी होती या कश्मीर की लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होते या कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ 370 होता, तो मुझे नहीं लगता कोई कल तिरंगा लेके निकलता और यहाँ भारत माता की जय कहता। और दूसरी बात, जब 370 ख़त्म हुआ तो यही कश्मीरी लोग एक भी बाहर नहीं निकला जिसने एक प्रोटेस्ट 370 ख़त्म होने पे किया है, कोई निकला ही नहीं है। मुफ्ती क्यों कह रही है? अब 2-3 जो फैमिलीज है जिन्होंने 370 पे यहाँ 70 साल तक यहाँ लोगों का इस्तेसाल किया है और 370 के नाम पे लोगों से वोट ली और 370 के बेस पे ही यहाँ गवर्नमेंट की, लेकिन 2019 के बाद जब लोगों ने 370 ख़त्म होने से पहले और 370 ख़त्म होने के बाद जो चेंज जम्मू कश्मीर में देखिए, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, यहाँ डेवलपमेंट हुई, यहाँ तरक्की हुई, यहाँ पीस है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है। और आज सुबह ही हमने देखा कि 370 ख़त्म होने के बाद जब पहली बार G20 की समिट यहाँ मुनक़द हुई और पीसफुली हुई, लोगों ने इसका वेलकम किया और उसका जो रिजल्ट निकला है कि 59% जो फॉरेन टूरिस्ट है वो कश्मीर आ गया है। ये एक चेंज है। और उधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर समात पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायद की। भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मनफी किरदार अदा कर रही है और इसने जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान की तायद की। हमें भारतीय न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, वो इंसाफ करेंगे। हाल में कई ऐसे फैसले जिस ढंग से राहुल जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंसाफ दिया राहुल गांधी जी को और मनियार जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लोगों के साथ इंसाफ दिला। और 370 क्योंकि चर्चा का विषय है, विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा इंसाफ यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में राजनीति रोटियाँ सेकना चाहते थे, प्रॉक्सी गवर्नमेंट भाजपा चलाने चाहती थी, इस चीज़ के माध्यम से आज विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है। और जम्मू कश्मीर में रियासत को ख़त्म करके यूटी को में कन्वर्ट करके गवर्नर की जगह एलजी साहब को बिठा के, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भाजपा ने इंसाफ यहाँ पे नहीं किया। अब गुहार जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगी है, हमें पूरी उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किस ढंग से सबके लोगों के वकीलों का पक्ष को बात में ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ देगा, ताकि जम्मू कश्मीर का अवाम जो नज़रें लगा के बैठा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको इंसाफ दे। और इंसाफ के लिए हमें यही उम्मीद है कि भारतीय न्यायपालिका पूरा इंसाफ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ करेगा। और 370 तोड़ने के बाद रोज़गार तो मिला नहीं, सिर्फ रिक्रूटमेंट स्कैम मिले हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। लोगों की विधवा पेंशन ख़त्म कर दी, ओल्ड एज पेंशन ख़त्म कर दी। 12वीं के पास पढ़ने वाले बच्चे वो दर दर की ठोकरें यहाँ पे कर रहे हैं। हर लिहाज में कोई जम्मू में इन्वेस्टर अभी तक यहाँ पे नहीं आया। आज तो 4 साल की बरसी 370 तोड़ने के बाद यहाँ पे हुई। लोगों को हर जगह पे इंसाफ कहीं नहीं मिला। रिक्रूटमेंट स्कैम बड़ा तेज़ी से आए और 3500 स्कूल से ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बंद कर दिए। जो मंशा मनमोहन सिंह जी थी कि रोड स्टेप पे, डोर स्टेप पे लोगों के साथ इंसाफ हो, बच्चों को तालीम हासिल कर पाए, आज उसकी धज्जियाँ भाजपा ने यहाँ पे उड़ाई हैं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न। अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही मिठाइयां देकर किया एक दूसरे को खुश। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन रिजवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। कुंजर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कुंजर की बीडीसी आफ्ताब अहमद बेग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। कुलगाम जिले के पहाड़ी उपमंडल नूराबाद में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। डीएचपुरा में समारोह को लेकर बीडीसी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। देश भर में जहां 77वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं शहीद औरंगजेब के गांव सैलानी में भी आजादी का जश्न मनाया गया। मेंढर सब डिवीजन के तहसील मारकोट के गांव सैलानी के हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांदरबल में जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर मेहरबान स्टेडियम में जिला विकास परिषद की अध्यक्ष नुसरत अशफाक ने तिरंगा फहराया। डीडीसी अध्यक्ष के साथ एसएसपी गांदरबल भी मौजूद रहे। वादी नोबरा के कोने कोने में 77वां यौम आजादी मनाया गया। आर्मी गुडविल स्कूल ताक्षी, एजीएस बोदांग, एजीएस प्रतापपुर में प्रोग्राम, तलबा ने पेश किए कई सकाफती प्रोग्राम। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से करगिल में एक नया व्यू पॉइंट आवाम के लिए खोला गया है, जहां से टाइगर हिल्स टोलोलिंग का बेहतरीन नजारा किया जा सकता है। नया व्यू पॉइंट हमारे बहादुर जवानों की याद भी दिलाता है, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की थी, और सयाहों के लिए भी ये नया व्यू पॉइंट रागिब करेगा। मकामी अवाम ने व्यू पॉइंट खोलने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि सर आप लोग जानते हैं कि आज यहाँ पर एक नया व्यू पॉइंट जो है इंडियन आर्मी की तरफ से बनाया गया है। ये द्रास के लोगों के लिए एक अच्छा बड़ा तोहफा है। आप देख रहे हो जैसे कि करगिल वॉर मेमोरियल है, जो काफ़ी मशहूर हुआ, बहुत आउटसाइडर के साथ साथ जो इंडिया के टूरिस्ट भी वहाँ आते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इसको एक्सप्लोर करें। यहाँ पर पूरा व्यू दिखाई देता है, टोलोलिंग का हो, टाइगर हिल का हो, जिन्होंने जो 13 जेक ने ही जो है कवर किया था, कैप्चर किया था ज्यूरिंग क्या कहते हैं ज्यूरिंग जो वार लगी थी 99 में। तो आज इस व्यू पॉइंट को यहाँ पर पूरा जो है जितने भी पोस्ट कवर हो चुके हैं उन सब का नाम और उन सब के जितने भी वो कवर किए हैं, जिस जिसने भी किए उन सब का यहाँ पर ब्रीफ किया जाता है और लिखा भी है। इस व्यू पॉइंट को देखते ही हमें उन हीरों का याद आता है जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे के हमारे देश को जो है दुश्मनों से चुंगल से छुड़ाया। तो जब भी हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने जो हीरोज़ है, जो जिन्होंने अपना जान की न परवाह न करते हुए अपने खून की आहुति देते हुए इस देश को बचाया, हमारे जो टाइगर हिल टोलोलिंग के चोटियों को दुश्मन के चुंगल से छुड़ाया, तो इस चीज़ का हमें हमेशा याद आएगा। दूसरे टूरिस्ट के व्यू पॉइंट से भी, जो टूरिज़म से भी यहाँ टूरिस्ट आते रहेंगे, तो यहाँ के टूरिज़म के लिए भी ये बहुत बड़ा। फौज और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू के गांव चंदियाल के पंचायत घर में ओपन जिम का आगाज किया। चंदियाल की सरपंच अंजलि शर्मा ने जिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवाम और बच्चों की काफी तादाद मौजूद थी। गांव वालों का ख्याल है कि इस तरह के इक़दामात से नौजवानों को मंशियात और दूसरी बुरी आदतों से बचाने में मदद मिलेगी। मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आज हमारी पंचायत में ओपन जिम खुली हुई है सद्भावना के तहत। इसका मैं आर्मी का धन्यवाद, इसके साथ साथ मैं आर्मी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सारी पंचायतों में से लोअर चंडियाल पंचायत को चुना। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है कि वो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ व्यतीत करेंगे और अपनी बॉडी को फिट रखेंगे। मैं इंडियन आर्मी के साथ साथ मैडम अंजलि शर्मा का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने अपनी पंचायत के 5 साल के दौरान इतने काम करवाए हैं कि जितना हो सका उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने काम ऐसे करवाए हैं कि ज़मीनी स्तर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग इतने खुश हैं कि अब मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वो जब उनके पास फ्री टाइम हो, सुबह शाम जब भी उनके पास फ्री टाइम हो, वो जिम का लुत्फ उठा सकते हैं और फ्री में उठा सकते हैं। इससे इंडियन आर्मी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इंडियन आर्मी जिंदाबाद।
कठुआ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें पीटीएस कठुआ के प्रशिक्षुओं सहित पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं मौके पर एसएसपी पीटीएस रूपराज भगत ने कहा कि तिरंगा रैली का मकसद लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है। ये सम्मान है उन वीर जवानों का जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए। हमें हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। ये जो हमारा कैंपेन सेंट्रल गवर्नमेंट से ही एक जो संदेश जो चला है, जो गवर्नमेंट की एक सिस्टम है कि हम मतलब कि अपने शहीदों को याद करें, इस माटी को हम नमन करें, ताकि जो उन शहीदों ने जिन्होंने उस वक्त जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, वहाँ से लेकर जब वो उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी इस मुल्क के लिए, कि जहाँ के लोग खुश और खुशहाल रहें, जहाँ की मुल्क की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो। उसी के तहत ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया। बेसिकली तो हर साल हम अपने शहीदों को 24 घंटे याद करते ही करते हैं, लेकिन एक टाइम रखा गया 9 अगस्त से लेकर 20 तक, तो आम रखो 30 तक दिल्ली में रखा गया। वो उसका यही मकसद है कि हर एक इंसान उन शहीदों को याद कर सके जिनकी बदौलत हमारा मुल्क आज एक प्रोग्रेस की। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने कालिदास थिएटर श्रीनगर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदरपुरा श्रीनगर के इश्तराक से 15 रोजा थिएटर वर्कशॉप का एहतमाम किया। तालीम में थिएटर की अहमियत को लेकर यह वर्कशॉप आज से 30 अगस्त तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जिसमें वादी की थिएटर से जुड़ी शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें थिएटर और बॉलीवुड अदाकार M.K. रैना भी शामिल रहे। बच्चे आएंगे, हम उनको कुछ थोड़ा सिखाएंगे, जो हमें आता है वो सिखाएंगे, और क्या थिएटर की वाबस्ता है। लेकिन यह कि जब बच्चों के साथ करते हैं तो ये सिर्फ उनको एक्टर तो नहीं बनाना, बनेंगे तो माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी इजाफा करता है। कितना इम्पोर्टेंट लगता है एजुकेशन में थिएटर होना? थिएटर एजुकेशन में थिएटर होना कितना इम्पोर्टेंट लगता है आजकल के दौरान? जितना सुबह चाय पीनी हो तो खाना खाना उतना इम्पोर्टेंट है। जैसे स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन इम्पोर्टेंट है। एक हमारा ये है कि हम ये नहीं समझते यहाँ पर कि अदब, तहजीब, लिटरेचर का कितना इफेक्ट रहेगा बच्चे के लिए, उसकी पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए। उसकी नज़र बदलती है उसमें ये होता है कि ही सीज थिंग्स इन अ वाइडर वर्ल्ड में देखिए। एक नई कोशिश है, क्योंकि यहाँ का थिएटर जो है उसका एक सुनहरी दौर रहा है 80s तक, लेकिन 80s के बाद थिएटर पे काफ़ी जुमूद आया। हालात की वजह से थिएटर यहाँ पर नहीं हो रहा था। जितने भी लोग आर्टिस्ट उसके साथ वाबस्ता थे, कई लोग बाहर चले गए और कहीं कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो हमें बच्चे हैं, उनको हम इस ट्रेनिंग के हवाले से मतलब उनको थिएटर की जो इम्पोर्टेंस एजुकेशन के लिए है वो देना चाहेंगे। और हम चाहते हैं कि हम नए टैलेंट को टैप करें, क्योंकि हमारी वादी में बच्चों में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट इन एबंडेंस अवेलेबल है, और हम चाहते हैं कि उनको एक सही डायरेक्शन मिले। और एजुकेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे, थिएटर का एक बहुत ही अच्छा रोल रहेगा, और थिएटर के ज़रिए हम उनका जो नशोनुमा है, उनकी जो एजुकेशन है, कई चीज़ें ऐसे होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। एक कॉल है कि यू जस्ट टेल मी, आई विल फॉरगेट, बट यू शो मी, आई विल रिमेंबर। जिला भदरवा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा नीरज सिंह मनहास ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 5वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। नीरज सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के कारनामों को भी याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के फाउंडर मेंबर स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, और इसीलिए हमने जो है यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि वाजपेयी जी ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान का नवनिर्माण किया है, और वाजपेयी जी एक ऐसे नेता रहे हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण था। हम सबने मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिमला में लगातार 2 दिन से हुए भूस्खलन से
लोग दहशत में हैं। शिमला के समर हिल में हुए भूस्खलन के बाद शिवौड़ी के साथ लगते एमआई रूम के पास कई भवनों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए एक भवन खाली करवाया गया है और करीब आधा दर्जन भवनों को एहतियातन खाली करने का नोटिस दिया गया है। बच्चों ने उठाया कि पापा देखो जरा थोड़ा क्या हो गया, तो फिर देखा तो थोड़ा ज़्यादा दरारें थी काफ़ी नीचे बरामदे में पीछे। उसमें ऐसा लगा मुझे कि बारिश जिस हिसाब से हो रहा और जिस हिसाब से शिमला में या पूरा हिमाचल में आपदा चली हुई है कि सेफ महसूस नहीं हो रही थी कि हो सकता है कि अनसेफ ही हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ी बैठ रही है। तो फिर मैंने यहाँ से, जहाँ मैं रामनगर बहुत 23-24 साल रहा हूँ, फिर मैंने उनको फ़ोन किया जैसे तैसे कि कोई रूम, आप अपना घर छोड़ के आदमी कहाँ जाए। तो फिर चलो उन्होंने बोला कि चलो एक कमरा खाली है 2 चीज़, चलो फिर मैं वहाँ बच्चों को पिछले कल शिफ्ट किया जी। इस टाइम ऐसी हालत है कि अब मतलब माहौल देख के डर लग गया, मतलब कि पूरे हिमाचल में जिस हिसाब से कल स्लाइडर हाउस गिर गया, हमारे इधर हो रही, कभी इंग्लैंड में हो गई, तो मतलब ऐसा ये हो रहा है कि बिल्कुल अनसेफ महसूस कर रहे हैं। इसलिए इसके साथ बगल में मकान है जो शंकर नेगी जी जो इस जो शिवबाड़ी वाला हादसा उसमें भी इन्वॉल्व है ना, उसमें वो भी गुमशुदा लिस्ट में है वो, तो उनका मकान है उसमें क्रैक आ गए हैं। और बिल्कुल ये जो लगातार ये स्पेस जो आप देख रहे हैं पूरा बिल्डिंगों का, ये पूरा स्ट्रेस कहीं ना कहीं बैठने वाला है, पूरा जमीन जो धंसने वाली है। और ड्यू टू ये जो पूरा ड्रेन सिस्टम है आपका एचपीयू खेल जो टीचर कॉलोनी का जो ड्रेन सिस्टम है, कहीं ना कहीं मार करता हुआ ये वहां से होता हुआ यहाँ तक पहुंच रहा है और उसकी वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है। और ये हमने पहले भी ये बात प्रशासन के ध्यान में लाई है, उसको लिखित रूप में हमने दिया है कि इस ड्रेन सिस्टम को आप प्रॉपर करें, तभी ये हमारी जो भूमि नीचे की है बच पाएगी, अदरवाइज इसको बहुत खतरा है। 14 अगस्त की सुबह समर हिल के साथ लगते शिवबॉडी में शिव मंदिर के ऊपर किस तरह से भूस्खलन हुआ, वहां पर अभी जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार जारी है। और उसके साथ लगता जो एमआई का इलाका है पास में, वहां पर स्थिति देखिए किस तरह की बनी है। अब यहाँ पर भी कुछ मकानों को खतरा यहाँ पर हो गया है। जरा यहाँ पर सड़क में देखिए दीवारें, दरारें देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति अब बनी है और खतरा अब लगातार जो है बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस खतरे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये भवन असुरक्षित है और इस भवन को खाली किया गया है। और यहाँ से साथ में जो बिल्डिंग है आपको यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि सामान किस तरह से अब निकाला गया है। नरेश जी जिनका ये इनके साथ में जो मकान है, उन्होंने ये बताया कि बच्चों को वो पिछले कल रात को किसी अपने परिचित के यहाँ रामनगर में छोड़कर आए हैं। सामान जो है अब यहाँ पर खाली किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम यहाँ समर हिल के साथ लगते एमआई से दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा आगे हम और चलें, नियति देखिए कि एक क्या है, जो शंकर नेगी और उनका सगा भांजा बताया गया अविनाश नेगी, वो जो है मलबे में दबे हुए हैं शिव मंदिर में। और उनका मकान देखिए, ये ठीक सामने जो है उनका मकान बताया जा रहा है। अब इस मकान को भी खतरा हो गया है। तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति अब बन पाई है, बहुत सारे भवन जो है असुरक्षित हो गए हैं। अब जैसे तैसे जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है, वो संभावनाएं देखी जा रही है कि यहाँ पर कैसे इन भवनों को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जमीन धंस रही है, आप देखिए सामने देखिए किस तरह का जो है स्लाइडिंग जोन जैसा बनता हुआ ऐसा नजर आ रहा है। और उसके ठीक ऊपर भी आपको कुछ रिहाइश नजर आएगी। और इस तरह की स्थिति जो है अब बनी हुई है। दरारें यहाँ पर किस तरह से नजर आ रही हैं, ये हम इस भवन के पास आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देखिए कितनी बड़ी जो है ये दरार होती जा रही है। ये भवन पूरी तरह से अब असुरक्षित हो गया है और यहाँ से पूरा परिवार अब दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये स्थिति शिमला के बहुत सारे इलाकों में इसी तरह की
बनी हुई है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल।